ये जो बाबा जी के सत्संग में जाके बैठते हैं 8-8 घंटे, इनसे क्या लाभ है? इसका मतलब ये है, आप लोग इसको समझें कि जैसे हम लोग गांव में इंजन लगाते थे पहले 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, 8 हॉर्स पावर का लगाते थे गांव में सिंचाई करने के लिए। भैया जी, नेताजी लोग थोड़ा हुंकारी भरेंगे, क्योंकि नेताजी दुनिया के लोगों को समझाते हैं। ताकि हम लोग नेताजी को समझाने बैठे हैं, कम से कम आप लोग हुंकारी भरते रहिए, तब तो मामला ठीक रहेगा। तो नेताजी लोगों से निवेदन है, सुने ध्यान से, ठीक? बोले सतगुरुदेव की। ठेहा बनाते हैं ना, ठेहा, जिसको हम लोग फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन वाला मसाला 2.5 एक का या 3 एक का बनता है भैया, और उसमें हम लोग 6-6 फीट, 4-4 फीट, 3-3 फीट के राड डालते हैं। तो उसके ऊपर से जब पक जाता है तो इंजन को बढ़िया नट बोल्ट लगा के कसते हैं ना। अगर उसमें इंजन में एक गवर्नर होता है, गवर्नर का मतलब होता है चाल को घटाने बढ़ाने वाला। उस गवर्नर को आप ढीला करके और इंजन चला दीजिए, तो चाहे इंजन 2 एक के ठेहा, चाहे 2 एक के मसाला बना हुए, चाहे 3 एक के मसाला बना हुए, इंजन इतना तेज चले कि ठेहा से उखड़ के दूसरे जगह ही कूद पड़ेगा। ठीक है, कूद पड़ेगा कि नहीं बताइए? अगर ये बात सही हो तो एक बार तालियों से स्वागत कर ले। हाथ में गर्मी हो गई हो तो थोड़ा हवा लग जाए, ठीक? कूद पड़ेगा ना, कूद पड़ेगा। ऐसे शरीर एक ठेहा है, ठीक है, और मन इसका गवर्नर है, ठीक? मन गवर्न करता है। जिसका मन बिगड़ जाता है उसका शरीर किसी भी प्रकार से काबू में बोले सतगुरुदेव की। कहने का मतलब इतना है कि हम लोग जीवन में मानसिक सुधार करें। मानसिक सुधार अगर हमारा नहीं होता तो चाहे कितने बड़े हम अमीर हो जाएं, कितने बड़े राजनेता हो जाएं, कितने बड़े नेता हो जाएं, कितने बड़े धनाढ्य हो जाएं, अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे जीवन का सारा कमाया हुआ धन, सारी व्यवस्था सब मिट्टी है, समझ लीजिए। और मानसिक सुधार होगा कहाँ? जहाँ पे सत्संग होगा, ज्ञान चर्चा होगी, आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण की बातें होंगी, अन्यथा किसी जगह पे नहीं होगी। निश्चित रूप से अगर दारू पीने वाला देखो तो दारू पीने वाला तुरंत झट से उसके 4 मित्र तैयार हो जाते हैं। गांजे पीने वाला अगर खेतारी जात आने पियत हुआ, धुआं देख कर मन चला जाए कि हमारे मित्र गांजा पियत ना, ठीक? लेकिन सत्संग, ज्ञान, विचार और अच्छी बातों को सुनने के लिए लोग नहीं बैठते। लेकिन जब दुखी होते हैं तब जाते हैं साधु बाबा के पास कि बाबा कोई ऐसी युक्ति बता दो जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। बताइए कौन सुनने वाला है? आम मिला पति राखी के, और महुआ मिला पति खोए, जो जन महुआ पियत है ताकर कौन गति हो। सोचे सोच उपाय है कि अगर दारू पिए बंद हो जाए तो आधी बीमारी दूर हो जाए दुनिया, ठीक है? सजना और बलमा हमारे संसार में 2 शब्द हैं। सजना और बलमा 2 शब्द हैं। सजना माने होता है जो सजाए रहे, उसको सजना कहते हैं। जैसे परमात्मा ने इस पूरी दुनिया को सजा दिया है। और पति परमेश्वर, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, सजना कहते हैं उसको जो अपने घर में माता पिता, गुरुजन परिजन, बच्चों और पत्नी के साथ बढ़िया से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके जीता, उसको सजना कहते हैं। और बलमा उसे कहते हैं जो शाम को दारू पी करके आए और इतना बलबलाए, न खुद सोवे न दूसरा सोवे दे, एक नाम बलमा है। वहाँ जितना जने बलमा हुई उन्हें बहुत दुख हुई, ठीक है आप? बोले सतगुरुदेव की। तो कहने का मतलब यह है कि रूप विद्या जवानी है उसने दिया, व्यर्थ हाथों से तूने उसे खो दिया। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर बावरे, नरक में दुख उठाए तो परमात्मा क्या करे। उसने तो इतना सुंदर जीवन आपको दिया, लेकिन हम जी नहीं पा रहे तो उसकी क्या गलती है बताइए? बोले सतगुरुदेव की। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। काल उसने दिया बात सबकी सुन, पर अमल कर उसे जो कि अच्छा लगे। काल उसने दिया बात सबकी सुन, पर अमल कर उसे जो कि अच्छा लगे। आँख दी कारनामे
तेरे देखने आंख फिर भी चुराए तो वो क्या करे आंख दी कारना में। तेरे देखने आंख फिर भी चुराए तो क्या करे आंख दी कारना में। तेरे देखने बोलिए सद्गुरुदेव की। किसी मछली मारने वाले को आपने देखा होगा, मछली मारने वाले को देखे हो भैया, कटिया लेके जब ताले मछली मारे जाता है, कितना जने देखे हो हाथ उठाओ। बोले सद्गुरुदेव की। मछली मारने वाले को देखे, कटिया लेके जाता है मारता मछली, उसमें एक बित्ते का गुल्ला बांधे रहता, सेठा गुल्ला बना रहा था ना। अरे हुकारी भरो भैया, मछली खाते हो तो कोनो बात नहीं। बोले सद्गुरुदेव की। एक बित्ता गुल्ला बांधे रहा था ना, वो गुल्ला क्या करता है, वो गुल्ला बताता है सही और गलत, सही है कि गलत है, सही है कि मछली फंसी है कि मछली फंसी है कि बताता है गुल्ला। लेकिन ये मनई 3.5 हाथ के गुल्ला है, आज तक की नहीं जान पाए कौन चीज गलत है कौन चीज सही है। ठीक है, मार मार मछली लगा दे पूरा। ठीक है, आज तक ये नहीं जान पाया क्या गलत है क्या सही है। बताइए, अगर मैं इस मंच से बैठ करके कहूँ कि सुर्ती खाने वाले सुर्ती खाओ, पान खाने वाले पान खाओ, दारू पीने वाले दारू पियो, चरस पीने वाले चरस पियो, चोरी करने वाले चोरी करो, अनाचार दुराचार व्यभिचार करने वाले अनाचार दुराचार व्यभिचार करो, भाई का हक मारने वाले भाई का हक मारो, दूसरे की इज्जत लूटने वाले दूसरे की इज्जत लूटो, तो आप हमको क्या कहेंगे? हमको क्या कहेंगे कि जो बड़ा बड़ा बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करके साधु बैठा हुआ है, प्रवचन कर रहा है गबर गबर, इसके दिमाग का फीता ढीला हो गया। ठीक है, पागल हो गया। कहेंगे ना, इतना जानते हो क्यों कहोगे? क्योंकि मैं गलत कह रहा हूँ, गलत चीज का समर्थन कर रहा हूँ। तो जब इतना जानत हो कि गलत है सही है, तो गलत काहे करते? गलत क्यों करते हैं? जब जानते हो दारू पीना अच्छी बात नहीं है, तो दारू क्यों पीते हो? आम जब फरा था, देखो फरा हो ऐसा है, तो वह आम में पाती रहा था ना, तो कई इज्जत पानी ढाके रहा था, जब अच्छा फर्क बगली बगली पाती ला के कर इज्जत ढाके रहा था। लेकिन जब महुआ कोई नहीं आवत है या महुआ फरा था, तो वहाँ आपको पाती नहीं रह जा। ठीक है, यही नाते दारू पिया वाले सुनिए, अगर दारू पी है देही का को कपड़ा रहना चाहिए। ठीक है, जिंदगी मंगे घूमो पर कैसे आदमी छोड़ के बाकी कपड़ा कोनो जानवर पहने थी भैया। तो बाकी जान लो कि अगर हम लोग अगर आपकी पासा ना पड़े तो फिर वही गणखोलवा यूनियन जाए। ठीक है, फिर उघारे घूमो पड़े कहें। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपनी आदत सुधारे तभी काम बनेगा, क्योंकि दुनिया में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना बोध नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। बोले सद्गुरुदेव की। इसीलिए कहना अरे भक्ति नाही भाव राम, अरे भक्ति नाही भाव राम, अरे जे कर बिगड़ल बाई मनवा भक्ति नाही भाव राम, जे कर बिगड़ल बाई मनवा भक्ति नाही भाव राम। पराया पुत्र मार के लावे दया नहीं बेमनवा, अरे अपने पूत के मोह पिराने, अरे तुरते हो बदनवा, अरे
दौरे सुखवा के देवतनवा भक्ति नाही भावे राम। दौरे सुखवा के देवतनवा भक्ति नाही भावे राम। भक्ति नाही भावे राम कल बिगड़वाए मनवा भक्ति नाही भावे राम। मीन मास के भोजन बनावे चुरैल बैठी रसोईया। तो मीन मास के भोजन बनावे चुरैल बैठी रसोईया। अरे भूत प्रेत सब जेवन बैठे अरे दानो करे बखनवा। अरे जनिया बनल भल भोजनवा भक्ति नाही भावे राम। जनिया बनल भल भोजनवा भक्ति कर बिगड़वाए मनवा भक्ति नाही भावे राम। कर बिगड़वाए मनवा भक्ति। ऊपर ऊपर बने दयालु दान पुण्य मर्दनवा। तो ऊपर ऊपर बने दयालु दान पुण्य मर्दनवा। अरे अपना घर भर मांस खात है अरे गुरु करे मसखना। अरे कैसे लगी है तोरे ठिकानवा भक्ति नाही भावे राम। कैसे लगी है तोरे ठिकानवा भक्ति नाही भावे राम। कैसे लगी है तोरे ठिकानवा भक्ति। मेरे सदगुरुदेव की आज के आनंद की मछली खाने वालों की। अरे मारी मारी मछली लगाए दिए कूरा। हे मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। हे मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। हे मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। हे मनवा मारत जीवा दया नहीं आवत। मारत जीवा अरे दया नहीं आवत। मारत जीवा मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। अपने बचौआ के मुड़ा मुड़ावे। अपने बचौआ के अरे मुड़ा मुड़ावे मुड़वा मुड़ावे। अपने बचौआ के मुड़वा मुड़ावे। अपने बचौआ के अरे मुड़वा मुड़ावे। नाव से कहते हैं लोग जो अपने बच्चे की मुंडन कराने जाते हैं। ओ कहे जाम भैया लागे ना छूरा। हे मनवा फाटी परा पपवा के। हे मनवा फाटी परा पपवा के दूरा। हे मनवा फाटी परा। शास्त्रों में पुराणों में आया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें विशेष कही। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को दुख देना। न्यूटन ने अपने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में कहा एक्शन ऑलवेज रिप्लेस टू रिएक्शन।
हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कहो बाबू कह के बोलेगो भैया कह के बोला है, और अगर सरहू कह के बोलेगो तो आगे काव कह के बोला है, उसका गाना होती। तो हम जब अपने पुत्र के हाथ पर एक छीरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की हत्या करके अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो जिंदगी में इस दुनिया में साक्षात परमात्मा भी उतर आए तो आपको अपने करने का फल भोगना पड़ेगा। अपनी कमाई आपकी नमाई ना बाप की। रामकृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गुरकीन, और रामकृष्ण जैसे विभूति को इस दुनिया में अपने कर्मों का भोग भोगना। कबीर ने अपने पद में लिखा कि आपन कर्म न मेटे जाई, कर्म का लिखा मिटे धौ कैसे जो जुग जाए सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सधायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही एक पल संचना। एक पल भी सीता जी चैन की नींद राम के साथ सोई नहीं। जिस राम की शादी के समय में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महामुनियों ने लगन सोधा और एक सूर्य मंत्र उनके कान में फूंका, कहा इसी का सुमिरन करते रहना, तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। उस राम को भी उस राम के साथ ब्याही हुई सीता को एक पल भी कभी चैन की नींद मौसर नहीं हुई। तीन लोग के कर्ता कहिए बाल बघेऊ बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई उन्हों अवसर। राम जी ने बाली का बंद पेड़ों की आड़ से छुप करके किया, और वही कथा में आता कि जब कृष्ण भगवान बन करके पैदा हुए तो उनको बहेलिया, वही बाल बहेलिया बन करके उनका वध कर दिया। ठीक है ना। नारद मुनि को बदन छुपायो कीन्हो कपि स्वरूपा, एक समय और शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय हरि। जगन्नाथपुरी में आज भी चले जाओ तो वहां पे दोनों हाथ आज भी उनके नहीं है, जाकर के प्रमाण है, देख लीजिए। तो अपनी कमाई आपकी नमाई, अपना कर्म सुधारोगे जो भाई तो तुम पर जुल्म होगा ना ईश्वर खुदाई। कैसे? अरे जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के। जात के ऊंच बने काम करे गंदी, जात के ऊंच बने हर काम करे गंदी, जाति के ऊंच बने। अरे बंदगी से दूर रहे, अरे बंदगी से दूर रहे मन के घमंडी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के, जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जमद्वारे हिंसा करके मांस खाए, अरे काटी काटी खंडी, हिंसा करके मांस खाए। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ये हलाल व झटका मारे आप दोनों घर। रोजा रहे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज, जब भैले मुर्गी के खोज रोजा हल गए तीसरा रोज। ठीक है। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम, नरक में जाई इनकर गम, तौने कहे पुजारी हम। रघुपति राघव राजा राम, साझे के दारू पी लिए पता न पावे सीताराम। ठीक है। तो ये तो हालत है दुनिया की। 9 महीने 9 दिन में जय मैया दुर्गे और 10 दिन 2 पाव चक मुर्गे। काम कैसे बनेगा बताइए। हिंसा करके मांस खाए काटी काटी खंडी, हिंसा करके मांस खाए। अरे ठेका पे शराब पिए, अरे ठेका पे शराब पिए जाई के बरंदी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जमद्वारे पे। ठेका पे शराब पिए, अरे ठेका पे शराब पिए जाई के बरंदी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाई के पखंडी, जम
जमद्वारे पे दिखाई गए जाएंगे पतंगी। माता पिता का कहा न माने, माता पिता के कहा न माने बने रहे घमंडी। माता पिता के कहा न माने, माता पिता के कहा न माने, माता पिता के कहा न माने ऐसे हैं घमंडी। माता पिता के कहा न माने। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अरे तीन पुस्तक रही कमाई, अरे तीन पुस्तक रही कमाई खाई गई सब रंडी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाए के पसंदी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाए के पसंदी। जमद्वारे पे अरे तीन पुस्तक रही कमाई खाई गई सब रंडी। जमद्वारे पे बिकाई गए जाए के पसंदी। जमद्वारे पे बिकाई गए। निर्मोही पीर समझाए कहता है, अरे बात ना करो गंदी। अरे संत गुरु के कहवा मानो, अरे संत गुरु के कहवा मानो बनो ना घमंडी। जमद्वारे पे दिखाई गए जाए के पसंदी। जमद्वारे पे दिखाई गए, जमद्वारे पे दिखाई गए जाए के पसंदी। जमद्वारे पे बोले सद्गुरुदेव की। बड़ी आफत है।